हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज हमारी एवरेज की लास्ट क्लास है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों एवं छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्र तथा छात्राओं का अनुपात बताओ, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हम एलिगेशन के मेथड से करते हैं। कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्रों एवं छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो कह रहा है 71.8 है। छात्र तथा छात्राओं का अनुपात बताओ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम एक तरफ लिखेंगे क्या, छात्र, और एक तरफ लिखे छात्राएं। कह रहा है कि छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः, तो छात्र का दिया गया है 71 और छात्राओं का दिया गया है 73, और जो इनका औसत प्राप्तांक है समस्त विद्यार्थियों का, उसको रख लेते हैं बीच में। कितना है, 71.8। अब 73 और 71, में 71.8 घटा दे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1.2, और 71 में 0.8 में 71 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 0.8। अब सॉल्व करें क्वेश्चन को। ये आया हमारे, तो 1.2 आया कहां से, 73 में 71.8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और 71.8 में 71 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा मिला 0.8, और यहाँ पे मिला 1.2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि छात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए जो हमारा 1.2, पहले छात्र दिए गए तो पहले छात्र का लिखेंगे, फिर छात्राओं का। तो 1.2 अपॉन 0.8 अनुपात निकालना है। तो अनुपात का मतलब डिवाइड, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो हमारा आया क्या, 12/8। 4 से कैंसिल किया तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, मतलब 3:2। जो छात्र और छात्राओं का अनुपात जो आया वो क्या आया, 3:2, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक क्लब में सभी सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, जबकि उनमें सभी पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष तथा स्त्रियों की 26 वर्ष है। क्लब में पुरुषों का प्रतिशत बताओ। सभी का दिया गया है 34 और स्त्रियों का दिया गया है 26 और पुरुषों का दिया गया है 30। तो देखते हैं, एक तरफ हम लिखेंगे क्या, एलिगेशन मेथड, सबसे इजी मेथड है जो कि हम
क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि एक तरफ लिखे हम क्या, पुरुष, और एक तरफ लिखे स्त्री। तो कह रहा है कि पुरुष जो है उनका औसत आयु 30 और जो स्त्री है उसका कितना 26 और सभी का है 34। अब हमने क्या किया कि फिर वही मेथड करेंगे। हमने 34 में सबको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। 34 में 26 गया तो बचा कितना, हमारा बचा 8 और 30 में सभी सदस्यों की औसत 30 दी गई है। सॉरी, सभी सदस्यों की औसत दी गई है 30। कितना दिया गया है, 30 और पुरुषों का दिया गया है 34। तो अब देखिए 26 गया 30 में तो बचा कितना, 4 और 34 में 30 गया तो बचा 4। अब कह रहा है कि हमको क्या बताना है, पुरुषों का प्रतिशत बताना है। तो अब आया क्या, पुरुषों का 4 और स्त्रियों का भी 4। तो अनुपात तो आ गया 1:1 का। जब 1:1 का आ गया तो प्रतिशत में जो है 100% हम मानेंगे। तो 100% जब प्रतिशत बराबर आ गया तो इसका मतलब स्त्री और पुरुष की संख्या क्या होगी, आयु की इक्वल होगी। तो कह रहा है कि हमको प्रतिशत में बताना है। तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों का 1-1% आया है, इसका मतलब दोनों की संख्या बराबर होगी। अगर 100% है तो इसका मतलब क्या, 50% स्त्रियां होंगी और 50% क्या होगा, पुरुष होगा। लेकिन अगर हमको निकालना है तो हम क्या करें, पहले लिखें पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों और पुरुषों की संख्या कितनी, 2 इंटू 100%। अब सॉल्व कर लें तो आया कितना, 50%। और 50% का 1 में किया तो कितना, 50%। इसका मतलब पुरुषों की जो है वो कितनी आ जाएगी, 50%। अगर स्त्रियों की भी कहे तो भी 50%, क्योंकि अनुपात जो है वो 1:1 का आया है। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार। कह रहा है एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत भार 42 केजी है, किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए समझने का क्या तरीका है कि अगर 34 छात्र थे, ये मतलब एक छात्र था और यहाँ पे 34, और तो कह रहा है कि इनका क्या था, औसत भार 42 था। कितना था, 42 करके 42। फिर कह रहा है यदि उनमें अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 35। कितने हो जाएंगे, 35। तो कह रहा है कि औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो 400 मतलब औसत का मतलब 400 सबके भार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। औसत का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर। तो इसका मतलब जो इनका था, अगर पहले का देखें तो उसका भी 400 बढ़ेगा, दूसरे का भी बढ़ेगा, तीसरे का, चौथे का, ऐसे ही 35 तक सबका 400 बढ़ेगा। और जो पहले था उससे कितना कितना बढ़ गया, 400 ग्राम बढ़ गया। तो जो पहले था वो 35 का भी होगा, क्योंकि औसत की बात की जा रही है। और सब में कितने कितने ग्राम बढ़ रहा है, 400 ग्राम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब ये था क्वेश्चन का।
तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 34 छात्रों का औसत भार। तो हम 34 छात्रों का कुल भार निकाल लें। तो हमारा क्वेश्चन क्या लगेगा, 34 छात्रों का कुल भार इक्वल टू कितना दिया गया है, कह रहा है 42 केजी है। तो 42 औसत कितना 42 और कितने लोग हैं, कह रहा है 34 छात्र हैं। तो अब हम निकाल लें, क्या निकाल ले कि टोटल भार कितना था 34 लोगों का। 4 दूनी 8 की 8 और 4 चको 16, 3 दुनाई 6 और 3 चको 12, जोड़ लिया तो 8 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1 4 1 1428 केजी। 1428 केजी इनका टोटल भार था। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है जब अध्यापक को भी जोड़ लेते, क्या कर लेते, अध्यापक को भी ले लिया, तो 34 छात्र हो गए प्लस एक अध्यापक हो गया। अध्यापक एक ही है, एक अध्यापक हो गया। तो कह रहा है कि औसत भार में 4 ग्राम 400 ग्राम का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो 42 था, कह रहे 400 ग्राम। 400 ग्राम का मतलब ग्राम को जब लिखते हैं तो डेसिमल लगा देते हैं, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं, 42.4 हो गया गुणे। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, क्योंकि एक टीचर और आ गया, तो इसका मतलब व्यक्ति जो हो गए कितने हो गए, 35 हो गए। अब हम इनका निकाल लें, क्या निकाल लें कुल भार। तो अब देखिए 5 चको 20 की 0 2, 5 दूनी 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 चको 20 20 1 21 और 3 का, तो 4 3 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 4 3 12। अब जोड़ ले तो आया 0 4 7 1 8 और 2 2 4 और 1, डेसिमल 1 के बाद तो एक बार। तो इसका मतलब इनका आया 1484 केजी। अब बोलिए कि जो भार बढ़ा, पहले जो 34 लड़के थे उनका टोटल भार था 1428, दूसरे में परिवर्तन ये हुआ कि एक अध्यापक आ गया और अध्यापक के आने से 1484 हो गया। तो जो बढ़ा तो वो अध्यापक का ही तो भार होगा, तभी तो बढ़ा, क्योंकि और कोई तो आया नहीं। तो इसका मतलब 1428 से 1484 जो बढ़ा, वो क्यों बढ़ा, क्योंकि एक अध्यापक के आ जाने से बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर हम 1484 में 1428 को क्या कर दें, घटा दें, घटाया तो हमारा क्या आया, 14 में 8 गया तो 6 और यहाँ 7 में 2 गया तो 5, 56। मतलब जो अध्यापक था वो कितने केजी का था, 56 केजी का था। अध्यापक कितने केजी का था, 56 केजी का था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, केवल समझ में, मेरी बात को अगर आप सुनेंगे तो पूरा पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट नंबर, कह रहा है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की, 14 छात्राओं और एक उनकी शिक्षिका की औसत आयु, औसत आयु कह रहा है 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब जब शिक्षिका की आयु को हटा देते हैं तो सभी के औसत में 1 1 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
कहने का मतलब ये। तो और इसका मतलब जब शिक्षिका को ऐड करते होंगे, जब हटाते हैं तो एक एक वर्ष की कमी हो जाती है, अगर ऐड कर ले तो एक एक वर्ष की क्या होगी, औसत में क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा कमी हो जाती है। इसका मतलब 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब 14 और एक शिक्षिका हो गई, तो 14 और एक कितना हो गया, 15 लोगों का औसत भार कह रहा है 15 वर्ष है। तो मतलब 14 छात्र को हम लिख लेते हैं यस, और शिक्षिका को लिख लेते हैं एक टीचर। तो कह रहा है कि योग, आयु का योग अगर निकाले तो कह रहा है कि 15 वर्ष है, औसत कितना है, 15 वर्ष। कितने लोग हैं, 15, क्योंकि 14 जो है स्टूडेंट है और एक क्या है, उनकी शिक्षिका है। तो 15 15 225, इसका मतलब टोटल जो आयु कितनी होगी, 225 वर्ष होगी। फिर कह रहा है यदि शिक्षिका को हटा दे, इसका मतलब अब कितने लोग बचे, 14, केवल कौन बचे, जो छात्र थे, जो छात्राएं थी वो बची, क्योंकि मैडम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए जो औसत में है कह रहा है एक एक वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई। एक एक वर्ष की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। एक वर्ष की कमी हो गई, तो इसका मतलब 15 वर्ष था, तो अब कितना बचा, 14 वर्ष इनटू कितने लोग, 14। तो 14 का 14 में गुणा करा दिया गया, तो हमारा आया कितना, 196। इसका मतलब स्टूडेंट का जो आयु का योग है वो आया 196 वर्ष। अब क्या कह रहा है, जब हमने एक व्यक्ति को, केवल किसको, शिक्षिका को हटा दिया, शिक्षिका को हटाने पर कह रहा है बच्चों का आ गया हमारा 196, और अगर हम शिक्षिका को जोड़ लेते हैं तो 225 आ जाती है। इसका मतलब जो 196 से जो बढ़ रहा है तो वो एज किसकी होगी, शिक्षिका की ही होगी। इसका मतलब 225 में अगर हम 196 घटा दें तो जो एज निकलेगी वो शिक्षिका की ही होगी। इसका मतलब 15 में 6 गया तो 9, और 11 में 9 गया तो 2, और 1 में 1 0। इसका मतलब जो 29 वर्ष की जो थी वो कौन थी, शिक्षिका थी। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो डी नंबर क्या है, करेक्ट है, 29 वर्ष। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु बताना है। सबसे छोटे लड़के की क्या बताना है, आयु बताना है। अनुपात दिया गया उनका 4:5:7 हो। कह रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब 3 लड़के थे उनका औसत आयु कितनी थी, 16, तो हम कुल योग निकाल लें। तो 3 लड़कों आयु का योग इक्वल टू औसत कितना, 16। कितने लोग थे, 3 बच्चे थे। तो हमारा जो टोटल योग फल आया कितना आया, 48 वर्ष। कितना आया, 48 वर्ष। अब बेटा मैंने जब अनुपात आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था छोटे और बड़े निकालने के लिए। तो मैंने कहा था कि जब छोटा हमको निकालना हो तो हमको ये देखना है छोटा औसत कौन सा है सबसे, तो 4। तो हम उसको रख लेते थे ऊपर और बोलते थे सबका योगफल। तो 7 5 12 12 और 4 16, 16 नीचे रख लेते थे, इनटू जितना एज दिया है उसको रख ले टोटल।
अब करिए 16 16 16 दूनी 32, 16 ते 48 और 4 ते 12। इसका मतलब जो छोटा है वो कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। अगर यहीं पे बड़ा पूछ लेता तो बड़ा औसत सबसे कौन रखते? 7 रखते और जोड़कर नीचे 16 काट देते और 7 तिरका 21, 21 किसकी आ जाती? बड़े वाले की आ जाती। अगर बीच वाले की पूछता तो 5 ऊपर रखते, नीचे 16 रखते, 48 कैंसिल कर देते और जितना आता वो किसका होता? बीच वाले लड़के का होता। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था और आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कह रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। मतलब शादी के समय एक औरत थी और उसके पति, जिसकी औसत आयु क्या थी? कह रहा है 23 वर्ष थी। कह रहे 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा। अब सारे परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कह रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति थी। तो इसका मतलब कितने लोग थे? 2 लोग थे। कह रहा है कि औसत आयु, तो मतलब पति और पत्नी 2 लोग थे। तो इनके योग जो निकालें तो क्या होगा? 23 औसत है और कितने व्यक्ति हैं? 2, तो मतलब 46 वर्ष के दोनों लोग क्या थे? 46 वर्ष के थे शादी के समय। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो है बताइए, 5 वर्ष बाद अगर 5 वर्ष अगर हस्बैंड बढ़ेगा उसका, तो 5 वर्ष स्त्री भी तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब दोनों में आयु कितनी बढ़ जाएगी? दोनों की 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी। इसका मतलब 5 वर्ष हस्बैंड भी बढ़ेगा और 5 वर्ष वाइफ भी। इसका मतलब 10 वर्ष क्या हो गए? 5 वर्ष बाद 10 वर्ष दोनों की आयु और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब 46 में 10 जोड़ दें तो वो इस समय कितने वर्ष के हैं? 56 वर्ष के। बाद में कह रहा है कि अब सारे परिवार की औसत आयु बताओ। अब एक बच्चा भी हो गया, तो अब भाई बच्चा, और बच्चा कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का है, तो वो तो उसका दिया ही गया है। तो 56 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 57 वर्ष। मतलब तीनों लोगों की आयु जो है वो 57 वर्ष है। अब कह रहा है औसत ज्ञात कीजिए। तो कितने लोग थे? टोटल योग कितना आया? 57। और कितने व्यक्ति थे? हस्बैंड और वाइफ और उनका बच्चा, तो मतलब 3। अब इनका औसत निकालना है तो क्या कर दे? कैंसिल कर दे। 3 एकम 3 और 3वां 27, मतलब 19 वर्ष जो होगा उनके परिवार का औसत होगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 19 करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया। कितने लड़के थे समूह में? 8 लड़के थे। तथा 56 केजी भार वाला नया लड़का समूह में आ गया। एक गया और एक नया लड़का आ गया। उसका वेट कितना था? 56 केजी। कह रहे इससे समूह के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो लड़का गया था वो कम वजन का होगा और जो आया वो अधिक वजन का होगा। कह रहा है कि पुराने लड़के का भार बताओ। तो देखिए, क्वेश्चन को अगर हम समझ लेंगे तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं बचेगी। कह रहा है 8 लड़के थे। हमने माना कि ये 8 लड़के थे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कह रहा है कि 8 लड़के थे, एक लड़का चला गया, ये 8वां चला गया, लेकिन कुछ समय बाद एक लड़का फिर आ गया, तो फिर कितने हो गए? 8।
लेकिन जो गया था वो लड़का नहीं था, दूसरा लड़का आया जिसका वेट कितना था, 56 केजी था। कितना था? 56 केजी कह रहा है। तो जब 56 केजी था तो कह रहा है कि जब नया लड़का आया तो सबके औसत में कितना 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 2.5 केजी इसमें भी बड़ा होगा, 2.5 इसमें भी, 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 2.5 इसमें भी। आठों में कितना कितना 2.5 क्या हो गया, बढ़ गया। औसत का मतलब होता है सब में बराबर। तो जब सब में बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ा, 2.5 मल्टीप्लाई कितना, इसका मतलब कितना, 8। 8 × 40 की 0 80 लगा, 4 8 दूनी 16, 2 16 4 20, मतलब 20 केजी क्या हुआ, टोटल भार निकला इनका। अब इसका मतलब जो 56 केजी था, तो पहले जो लड़के थे, लड़का था, उससे ये कितना भारी था, 20 केजी अधिक भारी था, क्योंकि वृद्धि की बात कह रहा है। मतलब जो पहले लड़का था उससे ये 20 केजी क्या था, भारी था। तो जब 56 इसका था तो 56 में 20 घटा दिया, तो इसका मतलब पहले वाला जो लड़का था वो 36 केजी का था। कितना था, 36 केजी का था। क्योंकि तभी तो जब 36 केजी का था, इसके आ जाने से 2.5 सब में बढ़ गया। इसका मतलब 20 केजी निकला। तो इसका मतलब 20 केजी ये क्या था, उससे अधिक भारी था, तभी तो सबके औसत में क्या हुआ था, वृद्धि हो गई थी। तो हमने 20 को 56 में घटा दिया, तो हमारा पुराना वाला जो लड़का होगा वो 36 केजी का था। अब क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट नंबर, कह रहा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार बताओ। अच्छा देखिए, 5 व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5। कह रहा है कि 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया। तो 60 केजी वाला व्यक्ति क्या हो गया, बाहर चला गया और एक नया व्यक्ति आ गया। तो कह रहा है कि सबके औसत में 1 केजी की वृद्धि हो गई। मतलब 1 केजी इसमें वृद्धि हो गई, पहले में 1 केजी, दूसरे में, तीसरे में भी 1 केजी, चौथे में भी 1 केजी और पांचवें में भी 1 केजी की वृद्धि हो गई औसत में। इसका मतलब टोटल जो वृद्धि हो गई कितने वर्ष हो गई, 1 2 3 4 5, 5 वर्ष की क्या हो गई, औसत में वृद्धि हो गई। फिर कह रहा है कि जो व्यक्ति आएगा नया उसका भार बताओ। तो जो नया व्यक्ति आया तो 60 केजी वाला गया था, तो इसका मतलब जो व्यक्ति आएगा उसका भार क्या होगा, इससे ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि वृद्धि हो रही है। अगर कमी होता तो कम हो जाता, लेकिन जो व्यक्ति आया तो आने से उसके औसत में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। इसका मतलब जो व्यक्ति आया है तो उसका भार और अधिक होगा, और अधिक होगा। तो इसका मतलब जब वो 60 केजी का था, इसके आने से सभी में 1 वर्ष की क्या हो गई, वृद्धि हो गई औसत में। इसका मतलब 60 में 5 ऐड कर दें तो इसका मतलब जो व्यक्ति आया था वो 65 केजी का था। कितने का था, 65 केजी का था। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, अगर मेरा पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 17 पारियों के रनों का औसत 37 है। अब ये रनों का औसत क्या है कि मतलब अगर कोई भी खिलाड़ी है, अगर हमने ले लिया MS को,
हमने MS धोनी को लिया, कह रहा है कि एक खिलाड़ी क्रिकेट 17 पारियों में 17 पारी वो खेलता है। कितनी पारी खेलता है? 1 से 17 पारी। कह रहा है रनों का औसत 37 है। रनों का औसत मतलब कि रनों का औसत मतलब जितनी उसने पारियां खेली उसमें वो हर मैच के हिसाब से 37 रन बना रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हर मैच में 37 ही रन बना रहा हो, कभी 50 भी बना रहा होगा, कभी 60 भी बना रहा होगा, कभी 0 में भी आउट हो रहा होगा, कभी 15 भी बना रहा होगा, कभी 10 भी बना रहा होगा। लेकिन अगर उसने जितने भी मैच की पारियों में खेला, अगर उनके रनों को सारे जोड़ लिया जाए और जितने उसने पारियां खेली उससे डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारा होता है एवरेज। मैच के रनों का एवरेज मतलब एक मैच में वो प्रत्येक मैच में कितने रन बनाता है वही दिया रहता है खिलाड़ी, उसका नीचे एवरेज दिखाता है। तो कह रहा है कि जो एवरेज है वो कह रहा है कितने, वो हर एक मैच में लमसम 37 रन बनाता है। कितने रन बनाता है? 37 रन बनाता है। तो कह रहा है वो अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके औसत 4 अधिक हो जाए। मतलब उसका औसत 37 है तो कितना हो जाना चाहिए? 41 हो जाना चाहिए। तो कह रहा है वो अगले मैच में अगली पारी में कितने रन बनाए। तो अगली पारी में जब 17 पारी में 37 का है तो इसका मतलब उसके टोटल रन कितने हैं। तो 17 पारी में उसने कितने है, औसत कितना है? 37। तो इसका मतलब 37 गुणे 17 कर ले। 17 सत्ते 119 की 9 11 51 52 65 62 629 रन है। इसका मतलब उसने अभी तक 17 पारियों में कितने रन बनाए हैं? 629 रन बनाए। कह रहा है खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो इसका मतलब पारियां कितनी हो जाएंगी? 18। कितनी हो जाएंगी? 18, क्योंकि 17 खेल चुका और जो अगली वाली खेलेगा उसमें क्या होना चाहिए? 18। इसका मतलब पहले जो 37 का एवरेज था वो 37 तो बनाना ही है और बाकी कह रहा है कि 4 औसत बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब 4 हर पारी में रन बढ़ने चाहिए। इसका मतलब 4 तो 18 चको 18 3 54 18 चको 72 रन और बनाने चाहिए। मतलब 37 तो बनाना ही है, 72 और बना दिए जाएं तब हमारा औसत कितना हो जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। तो मतलब 72 और 18 8 2 10 की 0 हंस लगा 1 7 8 1 9 मतलब कितना? 18 नहीं, कितना? 37 जोड़ना है। 72 और 37 तो 7 2 9 और 7 3 10 मतलब 109 रन बनाना चाहिए। और अगर सिंपल से देखें ऐसे समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसे ही थोड़ा समझेंगे इसको। कह रहा है 17 पारियों में, कितने पारियों में? कह रहा है 17 पारियों में 37 के औसत से बनाता है। तो कुल रन निकाल लें 17 पारी में। कुल रन 17 पारी में, 17 पारी में जब एक में 37 का एवरेज लेके चलता है तो 17 में कितना लेगा? 17 सते 119 की 9 11 17 तिरका 51 और 11 62 मतलब 629 रन है उसके टोटल। 17 पारियों में उसने टोटल कितने रन बनाए हैं? 629, जिसका एवरेज कितना आया? 37। कह रहा अगली पारी में, अगली पारी में मतलब 18वीं पारी में, है ना? कह रहा 18वीं पारी में कितने रन बनाए। अरे भाई जब 37 का एवरेज लेके चलना है तो वो 37 रन तो हमको बनाना ही बनाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कितने बनाए ताकि 4 रन अधिक मिले। तो 4 रन सब जितनी पारियां खेली, कितनी खेली? 18 पारी खेली, तो सब में क्या 4 रन बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 18 चको 72, 72 रन वो हो गए। अब इनको जोड़ दे तो 7 2 9 और 7 3 10 मतलब वो अगली पारी में MS को कितने रन बनाने पड़ेंगे? 109 रन बनाने पड़ेंगे, तब उसके औसत कितना हो जाएगा?
41 हो जाएगा। ये मैच वाले क्वेश्चन क्रिकेट वाले एग्जाम में हमेशा आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, केवल समझने की बात होती है। तो यही होता है जो एवरेज दिखाया जाता है आपका कि इस खिलाड़ी का एवरेज कितना है। तो इस तरीके, और एक होता है स्ट्राइक रन रेट। स्ट्राइक रन रेट ये होता है कि एक बॉल में आप कितने रन बनाते हैं, आपकी टोटल गेंदें गिनी जाएंगी कि आपने कितनी गेंदें फेस किया आपने, और एक गेंद के हिसाब से आपने कितने रन बनाए, वो होता है स्ट्राइक रेट। ये एवरेज है कि आपने प्रत्येक मैच में कितने रन बनाए। और एक होता है स्ट्राइक रन रेट, वो होता है क्या कि आपने एक बॉल में कितने रन बनाए, आपने जितने भी मैच खेले उसमें आपने कितनी टोटल गेंदें खेली और एक गेंद में आपने कितने रन बनाए, वो होता है स्ट्राइक रन रेट। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। कितने रन बनाए, 63 रन, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। कह रहा है कि कितनी पारी बल्लेबाज खेलता है। बल्लेबाज जो है 12 पारी खेलता है, 12 पारी खेलता है, एक और ये 12। कह रहा 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए। कितने रन बनाए, 63 रन। तो कह रहा है हर पारी में जब 63 रन वो बनाता है तो हर पारी में कह रहा है 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 2 इसमें भी हुआ, 2 लास्ट वाले में भी हुआ, मतलब 12 पारियों में 2-2 रन का वृद्धि हो गई, औसत में 2-2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो जो हमारा 2-2 रन की वृद्धि हुई सब में, तो कितनी पारियां खेली, उसने खेली 12 पारी। तो इसका मतलब रन कितने बने, 24 रन हो गए, क्योंकि 2-2 क्या होता है, सब में वृद्धि हो जाती है औसत में। तो रन कितने हो गए, 24, क्योंकि एक के 2 बढ़ा तो 12 थे, तो 12 दूनी 24, ये 24 रन बढ़े। फिर कह रहा है कि हो जाती है 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। अब भाई 63 था, 2-2 सब में बढ़ गया तो 24 तो बढ़ा, इसका मतलब 24 के अलावा जितना था उतना वो हर मैच में क्या करता था, बनाता था। तो इसका मतलब 63 में अगर हम 24 क्या कर दें, घटा दें, तो इसका मतलब 13 में 4 गया 9 और 5 में 2 गया 3, मतलब उसका पहले जो स्ट्राइक रन जो औसत था रन रेट का 39 था, लेकिन कह रहा है कि बाद में 2-2 बढ़ गया, तो 39 पहले था, 2 बढ़ गया, तो इसका मतलब 41 उसका रन रेट एवरेज हो जाएगा। उसका मतलब वो हर मैच में कितने रन से बना रहा है, हर मैच में वो 41 रन बना रहा है। कितने रन बना रहा है, 41 रन। हर मैच में वो 41 रन क्या करता है, बनाता है। पहले कितना था, 39, लेकिन जब 12वीं पारी खेली उसने 63 रन ठोक डाले। अब जब 63 रन बना डाले तो कह रहा है 2-2, हर मैच का 2-2 औसत क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब उसने 12 पारी खेली तो 12 दूनी 24, 24 रन क्या हो गए, बढ़ गए, और इसके अलावा जो भी होंगे वो क्या होगा, उसका पुराना औसत होगा। तो दोस्तों ये आज की हमारी एवरेज की लास्ट क्लास थी। आज से आपका एवरेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप एसएससी जीडी के कोई भी क्वेश्चन आप एवरेज के लगा सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करें, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी मुझे बताएं। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।